दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों आप में से बहुत कैंडिडेट्स पूछ रहे थे जो एग्ज़ाम देकर के आए हैं पीजीटी बायोलॉजी का यूपी का, उसके कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे। तो दोस्तों मैं जल्दबाजी में आपको कोई ऐसे ही कट ऑफ नहीं बताना चाहता था। मैंने सोचा कि प्रीवियस कट ऑफ देखूं, क्वेश्चन का लेवल देखूं, डिफ़िकल्टी इंडेक्स देखूं, कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं वो देखूं, उसके बाद ही डिसाइड करते हैं कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो दोस्तों मैंने ये सब एनालाइज़ किया है और इस वीडियो में उसी इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने आया हूँ। तो दोस्तों एक बार तो हम ये देख लेते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। देख के बायो की वैकेंसीज़ कितनी थी। तो जो दोस्तों बायो की वैकेंसीज़ थी वो मेल में 108 थी और फीमेल्स के लिए केवल 6 वैकेंसीज़ यहाँ पर थी। अगर बात करें टोटल वैकेंसीज़ की तो जो मेल है उसके लिए 2281 थी पीजीटी की वैकेंसीज़ और फीमेल कैटेगरी में 314 वैकेंसीज़ थी दोस्तों। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो 125 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे और उसमें आपके जो क्वेश्चंस थे हर क्वेश्चन 3.4 मार्क्स का था। इस वजह से ये 425 मार्क्स के पूरा पेपर बना था और जो शिक्षा मित्र हैं दोस्तों उनके लिए हर क्वेश्चन 3.12 का था। तो ऑब्वियसली उनके लिए जो क्वेश्चन पेपर बना था वो 390 का था। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दोस्तों थी नहीं, ठीक है। और इंटरव्यू के जो मार्क्स थे वो 50 थे और 25 मार्क्स जो आपको मिलेंगे वो स्पेशल एजुकेशन की, जैसे अगर कोई बीएड है, ठीक है, या पीएचडी है, एमएड है या कोई स्पोर्ट्स कैटेगरी है तो वहाँ 25 मार्क्स उसके लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई जनरल सब्जेक्ट नहीं था, स्पेसिफिकली आपके सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पेपर था। तो ये है डिटेल दोस्तों, है ना। एमसीक्यू 125, 2 घंटे का टाइम था, ठीक है। और इंटरव्यू के मार्क्स जो लोग कैंडिडेट जो सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए वो 50 मार्क्स का इंटरव्यू देंगे, जिसमें कि जनरल नॉलेज के 4% और पर्सनालिटी टेस्ट 3%, बाकी आपका एक्सप्रेशन रहेगा 3% का। तो इस तरीके से 10% है टोटल। और दोस्तों यहाँ पर 25 मार्क्स जो हैं यानी कि 5% जो है ये स्पेशल क्वालिफिकेशन के लिए मिलेंगे। 10% आपका इंटरव्यू हो गया तो 15% तो आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न है, ये जो पेपर है 425 जो नंबर है आपके ये 85% है दोस्तों, है ना। तो टोटल कितना हो गया 500 मार्क्स आपका। तीनों को अगर मैं मिला दूँ, कंसर्न सब्जेक्ट, इंटरव्यू प्लस स्पेशल क्वालिफिकेशन, आपका 500 नंबर का होता है टोटल पेपर आपका। तो जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी दोस्तों वो 500 नंबर में से बनेगी। वहीं अगर बात की जाए शिक्षा मित्रों की तो दोस्तों यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ना, उसमें आपका 390 है, ठीक है। बाकी जो आपका जैसा मैंने बताया 500 में से 10% ये, 5% तो 15 ये हो गया। और जो आपका 60% है ये कंसर्न सब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो 60% अगर कंसर्न सब्जेक्ट है, 15 ये हो गया, है ना। तो ये आपका 75% हो गया। यहाँ शिक्षा मित्रों के लिए 25% जो वेटेज है दोस्तों, ये उनका जो पर ईयर सर्विस है ना, उसके लिए है, यानी कि 35 मार्क्स यहाँ पर मैक्सिमम वेटेज दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये बनेगा, हाँ ये 60 नहीं बनेगा, ये 78% बनेगा, सॉरी 78% ये बनेगा दोस्तों, है ना। और 15% ये, है ना। तो ये हो गया 93, 7% जो है दोस्तों ये वेटेज बनेगा सर्विस का। तो ये उनके लिए अच्छी बात है शिक्षा मित्रों के लिए, ठीक है। तो ये एडवांटेज रहेगा। अब आप एक 2016 का नोटिफिकेशन देखिए। मैं क्यों ये नोटिफिकेशन आपके सामने लाया हूँ, क्यों, क्योंकि वहाँ देखिए अब जीव विज्ञान की जो वैकेंसीज़ थी, जो बायोलॉजी की वैकेंसीज़ थी दोस्तों, वो 36 वैकेंसीज जो थी वो बालक वर्ग में थी, जनरल कैटेगरी की 15, आपका क्या कहते हैं एससी कैटेगरी, ओबीसी की 6, एससी कैटेगरी की, ठीक है। एसटी की नहीं थी। 57 टोटल यहाँ वैकेंसीज़ थी। और जो बालिका वर्ग है दोस्तों उसमें टोटल वैकेंसीज 5 थी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे 57 एंड 5, 62 वैकेंसीज टोटल थी, ठीक। अब हम 2016 की एक बार मेरिट लिस्ट भी देख लेते हैं कि जब 62 वैकेंसीज थी तो कितनी मेरिट गई थी तब। तो दोस्तों ये है पीडीएफ, है ना। इसमें आप देखो, ये मैं 2016 की बात कर रहा हूँ, है ना। और यहाँ देखिए जनरल कैटेगरी
का सबसे पहले कि ये रोल नंबर दे रखा है या नाम वाम नहीं दे रखा। यहाँ आप देखिए कि ये जो टॉपर है जिसकी फर्स्ट रैंक है उसका जो मार्क्स हैं वो 335 है। ये 425 में से ही है दोस्तों, है ना। तो 335 मार्क्स यहाँ स्कोर किए थे, जिसमें से कि इंटरव्यू में 38.3 मार्क्स यहाँ पे स्कोर किए थे और बीएड किया हुआ था तो 5 मार्क्स इसके मिल गए थे, तो टोटल बनना था 378। ये तो बात हो गई रैंक 1 की दोस्तों, यानी 500 में से, ठीक है, ये स्कोर हुआ 378। ये जो लिस्ट है दोस्तों, ये 133 कैंडिडेट्स की है लगभग, है ना। 133 कैंडिडेट्स इस कैटेगरी में हैं, तबकि वैकेंसी हमारी आप याद रखेंगे कितनी है, 62 वैकेंसीज है ना। तो 133 कैंडिडेट्स की सेलेक्टेड लिस्ट है। आप देखिए इसमें, इस लिस्ट के अंदर आप देखिए ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख सकते हैं आप किसके कितने कितने मार्क्स यहाँ पर हैं। मैक्सिमम देखिए जो इंटरव्यू है उसमें मुझे दिखा कि मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 45 तक ही मिले हैं, 50 में से 50 किसी को नहीं मिले, 44.7 समथिंग मिले हैं। और यहाँ जो आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अलावा जो आपका स्पेशल एजुकेशन का है उसमें 15 मैक्सिमम मिले हैं सभी लोगों को, है ना। बीएड किया हुआ है और साथ में एमएड किया हुआ है कुछ लोगों ने, कुछ ने पीएचडी किया हुआ है, साथ में बीएड है, तो 15 मैक्सिमम दिखे हैं मुझे। वो भी 8-10 लोगों के ही हैं, 10 लोग मैक्सिमम होंगे पूरी लिस्ट में जिनके 15 मार्क्स स्पेशल एजुकेशन में मिले हुए हैं, बाकी सब 0-0 वाले ही हैं। तो जितने कम बीएड वाले बच्चे अपीयर हुए होंगे उतना अच्छा है, ठीक है, उतने चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए मैं अभी 72 नंबर तक पहुँच गया हूँ लिस्ट में, ठीक है। और यहाँ पर फाइनली 118, ठीक है, 118 पे आप देखेंगे, 118 पे देखिए ये जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है। मैं जनरल की अगर पहले बात करूँ तो यहाँ कोई कैटेगरी नहीं है डिफेंस वगैरह। इस पर्सन ने 283 मार्क्स यहाँ स्कोर किए हैं आउट ऑफ 425, ठीक है, 39.6 इसको यहाँ इंटरव्यू में मिले हैं। और यहाँ कोई भी वो नहीं है, तो यहाँ इस लिस्ट में इनका नाम है, यानी कि मैं 500 में से 323 वाले का यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लिस्ट में नाम है, 500 में से 323। अगला ही कैंडिडेट देखिए, ये भी जनरल सा है, 323 नहीं 322 तक मैं कह सकता हूँ सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि इसके नीचे जो जनरल कैटेगरी का पर्सन है इसमें यहाँ पर पीएच कैटेगरी के अंडर सीट पाई है ना, मतलब लिस्ट में नाम आया है। तो हम कह सकते हैं कि 322 तक यहाँ पर जनरल की कट ऑफ गई थी 500 में से। बात करूं मैं ओबीसी कैटेगरी की दोस्तों, तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर आप पाएंगे यहाँ इस लिस्ट में ये ओबीसी है जैसे नॉन क्रीमी लेयर, तो यहाँ पर ये पीएच कैटेगरी का पर्सन है, तो हमें ऊपर देखना पड़ेगा ओबीसी के लिए, ठीक है। ओबीसी के लिए दोस्तों यहाँ देखिए आप 336, ठीक है, मार्क्स यहाँ पर गई है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो बाकी ओबीसी मुझे दिखाई दे रहे हैं लिस्ट में, इनके पास कोई ना कोई कैटेगरी है, पीएच कैटेगरी है या डिफेंस का है सिस्टम, जैसे यहाँ भी आप देखिए यहाँ भी ये डिफेंस का है, ठीक है। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो 133 तक ये लिस्ट हो गई, ठीक। अब एससी की बात कर लेते हैं कैटेगरी की। दोस्तों एससी कैटेगरी के अंदर जो लिस्ट है 124 नंबर पे देखिए आप, ये 309 कट ऑफ गई है ना, काफ़ी क्लोज गई है, काफ़ी हाई कट ऑफ मैं कह सकता हूँ ये गई है। जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ है दोस्तों वो गई है 131 मार्क्स, है ना, जो कि किस कैटेगरी के अंदर है, एक्स आर्मी के अंदर है ये, ठीक है, एक्स आर्मी के अंदर है। तो ये 131 तक ये लिस्ट गई थी दोस्तों, ये 2016 का है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस एग्ज़ाम की, ठीक है, जो आप दे करके आए हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर फाइनल कट ऑफ क्या होने वाली है, ठीक है, बिना इधर उधर की बातें किए। देखिए जीव विज्ञान के लिए जो वैकेंसीज थी बालक वर्ग के अंदर, ठीक है, वो थी 108, जिसमें 68 वैकेंसीज आपकी
यूआर यानी जनरल कैटेगरी की थी, और ओबीसी की 28 और एससी की 11 और एसटी की सिर्फ एक वैकेंसी थी। ठीक है दोस्तों, बात करूं अगर फीमेल कैंडिडेट्स की, तो आपको पता ही है कि फीमेल कैंडिडेट्स में 3 वैकेंसी ओबीसी की हैं और 3 जनरल की वैकेंसियां, एससी एसटी की कोई सीट नहीं थी। तो दोस्तों फाइनल जो निकल के आता है, आप देखिए कि सीट्स कितनी हो गई, आपकी सीट्स हो गई 114, क्योंकि आपको 108 है ना, प्लस 6 वैकेंसियाँ, तो 114 सीट्स हैं। तब की जो 2016 में सीट्स थी दोस्तों, वो कितनी थी, वो आपकी 62 सीट्स थी, यानी कि दुगनी सीट्स हैं इस बार। ठीक है, एक तो ये चीज़ ठीक। दूसरी चीज़ दोस्तों, हम बात करते हैं अगर डिफ़िकल्टी लेवल की पेपर के, तो जो डिफ़िकल्टी लेवल है दोस्तों, ऑब्वियसली वो भी ज़्यादा था, है ना। अगर मैं बात करूं पिछला जो पेपर था, ठीक है, उसके कंपैरिजन में देखिए, प्रीवियस अगर 2016 की अगर मैं बात करूं, तो 2016 के अंदर दोस्तों जो पेपर था, उसमें जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे वो 35 से 40 के बीच में थे, है ना, 35 से 40। और इस बार जो पेपर है दोस्तों, वो लगभग 2021 का जो पेपर है दोस्तों, उसमें लगभग क्वेश्चन जो है 45 से लेकर के 55 तक क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे क्वेश्चन हैं, यानी कि हम उनको डिफ़िकल्टी लेवल में रख सकते हैं। और इवन 4-5 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनमें मुझे लगा कि भाई इनमें जो है चारों ही ऑप्शन सही हैं, है ना, और एक क्वेश्चन जिसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिखा। ठीक है, वो ए सीलो मेट वाला जो था। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो लगभग कह सकते हैं आप कि पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी 2016 से ऊपर था, नंबर ऑफ़ सीट्स हाइयर हैं। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि जो कट ऑफ है, ठीक है, वो आपकी पिछले वाला जो पेपर था उससे लो ही रहने वाली है। ठीक, अब कैसे मैं इस बात को बोल रहा हूँ दोस्तों, वो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो पेपर में कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं वो मान के चलें, देखिए जो टोटल कैंडिडेट्स हैं वो 4,75,000 हैं। ये पीजीटी, टोटल पीजीटी जो सारे सब्जेक्ट्स हैं पीजीटीज़ के, उनको मिला करके, ठीक है, इतने लोगों ने अप्लाई किया था। इसमें से जो बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, तो बायोलॉजी के लिए 35 से 40 हज़ार तक, ठीक है, इतने लोग होने चाहिए। लेकिन 35 से 40 जो लोग हैं, इसमें सारे तो पेपर देने नहीं आएंगे, है ना। मैं मान के चल रहा हूँ कि 30 प्लस, है ना, इतने लोगों ने अप्लाई किया होगा ज़रूर से। चलिए एक रफ आइडिया ले लेते हैं, मान के चलते हैं 33,000 लोग जो हैं वो एग्ज़ाम देने आए हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। ठीक, अब वैकेंसीज़ हैं 114, तो जो मेरिट बनने वाली है दोस्तों, वो लगभग 270 कैंडिडेट्स की जो है वो मेरिट बनेगी, जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो 270 जो है ये बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों, है ना। अच्छा नंबर है 270 या 300 के आसपास, जो भी मतलब कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि पिछली बार 133 लोगों की बनाई थी जब 62 थी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 270 तो कैंडिडेट्स इसमें लिस्ट में आएंगे। 2016 वाली वैकेंसी के अंदर जो मिनिमम स्कोर किया था जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट ने, वो था 283 रिटन में, है ना। इसका मतलब अगर आप 3.4 से इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 83 क्वेश्चंस सही थे। ठीक है, तब वो उस लिस्ट में आ गया था। ठीक है, लेकिन इस बार तो सीट्स भी ज़्यादा हैं, है ना। सीट्स ज़्यादा होने के साथ साथ जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी ज़्यादा है। ठीक है, इतना आसान नहीं था पेपर, तो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं दोस्तों कि ये 75 टू 80 के बीच जिस जनरल कैंडिडेट ने स्कोर किया है वो सेफ़ स्कोर है। ठीक है, आगे इंटरव्यू वगैरह के मार्क्स तो नहीं कह सकते अभी, वो तो बाद में पता लगेंगे, लेकिन ये मैं 425 में से बता रहा हूँ अगर आपको, तो 75 टू 80 क्वेश्चंस अगर किसी पर्सन ने सही किए हैं तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं सिलेक्शन के, है ना। 75 से 80 का मतलब दोस्तों क्या हुआ, 75 से 80 का मतलब हुआ, ठीक है, 75 से 80 का मतलब हुआ दोस्तों कितने नंबर, आप देख लीजिए, है ना। अगर कोई बच्चा 75 अगर सही है, 3.4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, तो ये 250 नंबर प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि जिनके भी 250 प्लस हैं उनके चांसेस हैं, ऐसी बात नहीं है कि चांसेस नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स डरा रहे हैं आपको कि भाई 90 क्वेश्चन से ऊपर सही होने चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि 75 से 80 के बीच में रेंज आने वाली है फॉर जनरल कैटेगरी। आप लिख लीजिए कट ऑफ 75 टू 80 क्वेश्चन अगर सही हैं तो सिलेक्शन के यहाँ पूरे चांसेस हैं फॉर जनरल कैटेगरी दोस्तों, है ना। मैं बात करूँ ओबीसी की, तो देखो ओबीसी का यार बहुत कम नहीं जाता, लगभग उतना ही जाता है जितना जनरल का जाता है। तो मान के चलें 72 प्लस
पे बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि ओबीसी कैटेगरी के अंदर आपका सिलेक्शन होने की पूरे पूरे आसार हैं। देन अगर मैं बात करूं एससी की, मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो एससी के लिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ 60 प्लस क्वेश्चंस में भी सिलेक्शन के बहुत चांसेस हैं। एक बात ध्यान रखिए, मैं यहाँ एसटी की बता नहीं सकता क्योंकि देखो एक ही सीट है ना, तो वहाँ थोड़ा प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये कैटेगरीज आप लिख के रख लीजिए, इतने इतने क्वेश्चंस अगर सही हैं आपके तो उम्मीद मत छोड़िए, इंटरव्यू की तैयारी चालू कर दीजिए। बाकी अगर आपने अभी तक सॉल्यूशंस नहीं देखे तो वीडियो पर जाएं, सॉल्यूशंस देखें, ठीक है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और बाकी ऑफिशियल की आई गई है, आप वहाँ से चेक कर लीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, और कमेंट बॉक्स में बताइए जिसके सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं उनको बताइए। थैंक यू सो मच।